पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अच्छा जी, तो कल बतलाया जा रहा है कि जिस प्रकार से औषधि का नाम उच्चारण करने मात्र से रोगी रोग मुक्त नहीं होता है। रोग मुक्त होने के लिए औषधि का पान करना, सेवन करना आवश्यक है। इसी प्रकार से विना परोक्षानुभवम, अपरोक्ष अनुभव के बिना ब्रह्म शब्द ही न मुच्यते। केवल ब्रह्म ब्रह्म कहने से कोई मुक्त नहीं हो जाता है। केवल मैं ब्रह्म हूँ, सब कुछ ये ब्रह्म ही है, सब एक ब्रह्म सत्ता में ही कल्पित है, ऐसा जो शास्त्र आचार्य के मुख से श्रवण करके जो परोक्ष ज्ञान हो गया है, तो परोक्ष ज्ञान से मोक्ष सिद्ध नहीं होता है। मोक्ष तो अपरोक्ष अनुभव से ही सिद्ध होता है। आत्मा का क्या है? अपरोक्ष अनुभव जिसको प्राप्त हो गया है। मनन निधिध्यासन करके अनात्माकार जो अध्यास है, वृत्ति है, उसका परित्याग करके जो केवल आत्माकार रूप से वृत्ति ठहरी हुई है, ऐसी जो वृत्ति है वही आत्मा का अपरोक्ष अनुभव करने में समर्थ हो पाती है। तो केवल ब्रह्म शब्द कहने से कोई मुक्त नहीं हो जाता है। तो ये बात हम अनेकों बार आपको बतलाते ही रहते हैं कि ये विद्या बहुत सुगम लगती है। ये जो ज्ञान है, तो इसके लिए ना जंगल में समिधा एकत्रित करने की आवश्यकता है, ना औषधिया जड़ी बूटी सामग्री और जुटाने की आवश्यकता रहती है, ना स्नान दान आदि की ही आवश्यकता रहती है। तो ये विद्या बड़ी सुगम लगती है, लेकिन ये विद्या जितनी सुगम लगती है उतनी सुगम है नहीं, क्योंकि इसमें जो अपना अहम है, जीवत्व है, उसको विलीन करना होता है। जिस अहम से सब कुछ करता है, जिस अहम से सब कुछ छोड़ता है, जिस अहम से सब कुछ पकड़ता है, क्या करना है? उस अहम को ही, और जिस अहम को ही अहम मानता है और जिस अहम को ही जीवन मानता है, इस अहम को क्या करना है? गलित करना है। तो
अब आप समझ सकते हैं इसकी जटिलता को भी। तो यहाँ पर भी भाष्यकार शंकराचार्य जी महाराज सावधान कर रहे हैं कि भाई केवल परोक्ष बुद्धि प्राप्त हो गई, बुद्धि से परोक्ष ज्ञान हो गया, तो ये इससे मोक्ष सिद्ध नहीं होता है। इसके लिए अपरोक्ष अनुभव की आवश्यकता है। और अपरोक्ष अनुभव के लिए आपको बतलाया हुआ ही है कि एक एक जो अनात्मा है, 5 कोश है या 3 शरीर है, तो एक एक का विचार पूर्वक इनके स्वरूप को समझ करके बाध करते हुए, साथ ही साथ उसमें जो तादात्म्य है, मैं बुद्धि है, उसका परित्याग करते हुए कि ये अन्नमय कोश, ये प्राणमय कोश, ये मनोमय कोश, ये विज्ञानमय कोश और ये आनंदमय कोश तो जड़ है, अनात्मा है, दृश्य है, विकारी है। ये मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं आत्मा चिद मात्र, सच्चिदानंद मात्र, सत्ता मात्र। तो ऐसा पहले तो विशुद्ध रूप से परोक्ष ज्ञान हो। अब परोक्ष ज्ञान भी ऐसा है कि केवल सुन लिया कि भाई आत्मा ब्रह्म है। आत्मा क्या है? ब्रह्म है, तू आत्मा है। तो ये परोक्ष ज्ञान भी नहीं हुआ है। दृढ़ परोक्ष जिसको कहते हैं वो होता है श्रुति युक्ति, शास्त्र टटोल लिए हैं और आचार्य की युक्तियों के द्वारा प्रमाण से संशय विपर्यय रहित जो ज्ञान हो जाना है वो परोक्ष ज्ञान है। और परोक्ष ज्ञान भी 2 प्रकार के बतलाए हैं, दृढ़ और अदृढ़। अदृढ़ परोक्ष ज्ञान और दृढ़ परोक्ष ज्ञान। अभी यदि आपका परोक्ष ज्ञान भी टटोला जाए तो वो भी दृढ़ नहीं है। अपरोक्ष अनुभव को तो छोड़ दीजिए, अभी आपका जो परोक्ष ज्ञान है वो भी अदृढ़ है। क्यों? क्योंकि आपने जितना इसमें परिश्रम पुरुषार्थ करना चाहिए उतना तो किया नहीं है। प्रथम तो सुना ही नहीं है, सुना भी है तो उसको अच्छे से समझना, विचारना, बुद्धि में उसको धारण करना, और बुद्धि तो रही नहीं। हाँ? क्यों जी? क्या करना है? दृढ़ परोक्ष ज्ञान उसको कहेंगे जो पहले श्रवण करना, आचार्य के मुख से विधिवत शास्त्रों का श्रवण करना, विचार करना, समझना, विचार करना और उसको बुद्धि में स्थापित कर लेना। अब पहली बात तो श्रवण ही कम हो पाता है। श्रवण हो जाए तो समझ न जितना चाहिए उतना समझ नहीं पाते, समझे भी तो विचारते नहीं, विचारते भी है तो बुद्धि में ठहरता नहीं है। अभी पूछा जाए आपसे पुर्यष्टक तो फिर आप पूछने लग जाते हो कि जी ये क्या है? तो ये भी आवश्यक है। इनके बिना क्या होता है कि आपको संशय बने रहेंगे, संशय विपर्यय आदि बने रहते हैं। वो तो आप लोगों का उतना
क्या हुआ, श्रवण ठीक हो रहा है, श्रवण काफी हो गया, तो श्रवण के बल से हो सकता है आपके संशय दूर हो गए हो। आपने तो पुरुषार्थ कम ही किया है, पर श्रवण की अधिकता हो जाने से, क्यों जी सेठ जी, श्रवण की अधिकता से संशय विपर्यय दूर हो गए। या फिर अभी आपने चिंतन मनन निधिध्यासन नहीं किया है, इसलिए भी हो सकता है अभी आपको संशय ना हो, लेकिन जब आप करने लगोगे तो हो सकता है फिर संशय निकल करके आए। संशय हो सकता है ना, तब निकल करके आए। हाँ, जब करता है तभी तो संशय होता है। खाली सुनता रहेगा तो ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन जब करेगा तब उसको संशय होंगे कि अच्छा इसके पश्चात क्या करना है, इसको कब करना है, कैसे करना है। अब जैसे किसी को बता दिया जाए कि हलवा ऐसे बनाया जाता है कि पहले पानी डालो, फिर अब हमें नहीं पता है, कभी आप कहोगे जी महाराज उल्टा बना दिया हलवा आपने, हमने कौन सा हलवा बनाए हैं। अच्छा, तो ऐसा हलवे की विधि सुन ली तो सुनने में तो समझ में आ गया, लेकिन पता तो तब लगता है जब बनाते हैं कि कब कितना पक गया। अब आप इसके पश्चात मीठा डालना था, लेकिन मीठा तुरंत डालना था या जब मध्यम पक गया तब डालना था या पूरा पक गया तब डालना था। संशय तो तब होंगे ना। अभी तो आपने सुन लिया कि पहले घी डालो, फिर सूजी डालो, फिर मीठा डालो, सुन क्या क्या लगा है, लेकिन जब बनाने लगोगे तब पता लगेगा कि घी कितना पक जाए, घी का ये कलर आ जाए, उसके पश्चात ही सूजी डालनी चाहिए। सूजी का ये रंग हो जाए, उसके पश्चात ही मीठा डालना चाहिए। तो ये सब बारीकियां कब आती है, जब करेंगे। करेंगे ही नहीं तो हाँ, समझ सुनने में तो उतना ही समझ में आता है। तो वैसे ही आपको संशय आदि हो सकते हैं, अभी नहीं है, लेकिन जब आप करोगे तो हो सकते हैं, क्योंकि अभी उनको अवसर ही नहीं मिल रहा है। तो अंतःकरण में संशय पड़े रहे, प्रकट ही ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी संशय है वो सबके सब क्या होने चाहिए, प्रकट भी होने चाहिए, और उनका समाधान भी खोजा जाना चाहिए, तभी जाकर के दृढ़ होता है, दृढ़ता आती है। तो वैसे ही हम कह रहे हैं कि परोक्ष ज्ञान भी अदृढ़ होता है, दृढ़ परोक्ष ज्ञान हो गया। शास्त्र आचार्य मुख से श्रवण करके बुद्धि में रख लिए गए, बुद्धि में क्या है, रख लिए गए हैं शास्त्र, और शास्त्रों का जो तात्पर्य है, तात्पर्य अर्थ, उसको बुद्धि में स्थापित कर लिया है। तो ये हो गया आत्मा का परोक्ष ज्ञान। अब फिर उसके लिए क्या करना है, वो निधिध्यासन। क्या करना है, निधिध्यासन, मनन निधिध्यासन से क्या होता है, आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है, अपरोक्ष अनुभव हो जाता है ना। तो कल ये पूछ रहे थे प्रेमानंद जी की जी हमने तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष यही सुना है व्यवहार में, तो हाँ विद्यालय आदि में, लेकिन यहाँ पर तो परोक्ष भी है और अपरोक्ष भी है और साक्षात अपरोक्ष भी है। तो ये तो जो लौकिक पढ़ाई है वहां पर तो ये पढ़ाया नहीं जाता है। तो आप देखिए, अप्रत्यक्ष तो वह है जो हमारी इंद्रियों का विषय नहीं हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष। और जो हमारी इंद्रियों का विषय हो रहा है उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष। तो ये समझ में आ गया। अब परोक्ष, परोक्ष वह है
कि जो बहुत पहले हो चुका है, जो बहुत पहले हो चुका है, या जो हमारी इंद्रियों का विषय न तो है, न हुआ है और न होगा, तो उसको क्या कहेंगे? परोक्ष। जैसे महाभारत का युद्ध है, वो क्या है? परोक्ष है। महाभारत का युद्ध हुआ, भीम लड़े, अर्जुन लड़े, भीष्म आदि लड़े, तो वो क्या है? परोक्ष है। जैसे अर्जुन और कृष्ण हमारे लिए क्या है? जो गीता कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश दिया गया है, वो क्या है हमारे लिए? परोक्ष है। हमारी इंद्रियों के विषय ना तो है और ना हुए और ना होंगे, तो वो हो गए परोक्ष। ठीक है। अब आ गए अपरोक्ष। अब क्या आ गए? अपरोक्ष। तो जिनके लिए हमें बाह्य इंद्रियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जिन विषयों का ज्ञान के लिए वो अपरोक्ष होते हैं, जैसे भूख और प्यास, सर्दी और गर्मी, सुख और दुख है, ये रोग आदि, ये सब क्या है? अपरोक्ष है। उसके लिए हमें आंख, कान, नाक, मुख आदि की आवश्यकता नहीं है। उनका ज्ञान के लिए आवश्यकता है क्या? या जो हमारा भय है, या जो हमारे अंतःकरण में प्रसन्नता है, ये सब क्या है? अपरोक्ष है। ये सब अंतःकरण, सीधे के सीधे क्या है? अंतःकरण भाष्य है। इंद्रियों की इनमें अपेक्षा नहीं है। भूख प्यास के लिए आंखें चाहिए, कान चाहिए, रसना चाहिए, नासिका चाहिए, त्वचा चाहिए, क्या चाहिए? हैं? तो ये क्या हुए? अपरोक्ष। और अपनी जो आत्मा है वो है साक्षात अपरोक्ष। उसके लिए अंतःकरण की भी आवश्यकता नहीं है। उस साक्षात अपरोक्ष अपना जो मैं है, आत्मा है, कोई भी ये नहीं कहता कि मैं नहीं हूं। पशु भी और मूढ़ व्यक्ति भी कोई ये नहीं कहता है कि मैं, तो मैं तो सबको क्या है? जो पागल है ना, अंतःकरण जिसका स्लिप हो गया है, मन जिसकी मन मस्तिष्क जिसके काम नहीं करते हैं, तो उससे पूछे कौन, तो क्या कहता है? मैं। तो मैं की जो अनुभूति है वो तो सभी को है ना। तो ये जो मैं है आत्मा, ये क्या है? साक्षात अपरोक्ष, जो कि अत्यंत अपरोक्ष है। उसको हम क्या कर रहे हैं? खोज रहे हैं। उसको क्या कर रहे हैं? खोज रहे हैं। जैसे आवाज आ रही है, कोई जैसे फोन किसी का जो है गिर गया है कपड़ों के बीच में, अरे मेरा फोन नहीं मिल रहा है, घंटी मारो। घंटी मारना कहते हैं ना, है? वैसे मारना कहना तो नहीं चाहिए, मारने का काम तो हिंसक लोगों का है? मारने वाला नहीं है। कोई महात्मा थे, वो गए महात्मा गांधी के आश्रम में, तो वहां पर साधक लोग थे, कहने लगे महाराज इस मन को कैसे मारा जाए? तो महात्मा कहने लगे, अरे महात्मा गांधी के शिष्य होकर के तुम मारने मरने की बात करते हो, हैं? मन को कैसे मारा जाए? ये कहना चाहिए कि मन को कैसे संयत किया जाए, वश में किया जाए, हैं? विशुद्ध किया जाए। मारने मरने की बात आपके मुख से शोभा नहीं देती। लेकिन हम बोलचाल में देखते हैं लोगों को ऐसे बोलते हैं कि फोन मार दो, फोन मार देना, ऐसे बोलते हैं ना। हाँ, अच्छा जी, किसी का फोन मिल नहीं रहा है तो क्या कहते हैं कि घंटी बजा दो, हैं? फोन करो। तो फोन किया तो घंटी बजने लगी, आवाज तो आ रही है। क्या हो गया? ये हो गया परोक्ष। क्या हो गया?
परोक्ष हो गया कि आवाज है तो यहीं पर, आवाज आ रही है लेकिन अभी मिला नहीं है, आवाज आ रही है तो हटाओ, हैं? उसको हटाया, जैकेट को हटा दिया, कपड़े को हटा दिया, चादर को हटा दिया, कुर्ते को हटा दिया, रुमाल हटा दिया, सब हटाने के बाद क्या हो गया? वो मिल गया फोन, है? तो वैसे ही जो फोन है ना, वो मैं की घंटी बज रही है शरीर के अंदर, इंद्रियों के अंदर, प्राण अंतःकरण के अंदर से क्या आवाज आ रही है? मैं। अब घंटी मार दी, नंबर मिला दिया। वेदांत के ये जो महावाक्य है ये क्या है? ये नंबर है, ये नंबर मिला दिया तो घंटी बज गई। तो घंटी बजी तो पहले मैं को, भगवान को कहाँ ढूंढता था? पता नहीं कहाँ पड़ा है, लेकिन अब समझ में आ गया कि आवाज तो अंदर से आ रही, परोक्ष हो गया, आवाज अंदर से आ रही है। अब क्या करो? हटाओ इनको। पहले अन्नमय कोश को हटा दो, फिर प्राणमय कोश को हटाओ, फिर मनोमय कोश को हटाओ, फिर विज्ञानमय कोश को हटाओ, फिर आनंदमय कोश को हटाओ, तो मिल गया है? जो बज रहा है ना, बज रहा है निरंतर। अब आप ये देखो कितना स्पष्ट और कितना अपरोक्ष है। मैं को विस्मृत भी नहीं होते, और दूसरा सबके द्वारा किसकी चेतनता प्रकट हो रही है? चेतन की आंखों से, वाणी से, त्वचा से, शरीर से, प्राण से, सबसे क्या प्रकट हो रहा है ना? जैसे धुएं के उठने से क्या अनुभव होता है कि आग लगी हुई है इसलिए धुआं उठ रहा है, तो वैसे ही ये सब चेतनवत बने हुए हैं, भास रहे हैं। इसका मतलब इनके अंदर कोई चेतन, जैसे बल्ब जल रहा है, इसका मतलब क्या है? इससे मतलब यही हुआ ना। तो वैसे ही ये जो मन है ये मनन करने में समर्थ हो रहा है, बुद्धि निश्चय करने में समर्थ हो रही है, प्राण जो है प्राणन क्रिया कर रहे हैं, और चक्षु आदि, श्रोत्र आदि अपना अपना व्यापार कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो चेतन सत्ता हृदय में विराजमान है, तो उस चेतन सत्ता का ही अनुभव करना है, उस चेतन सत्ता का अनुभव करना है। वो मिली हुई अनुभव में हो रही है, हमें शरीर के साथ मिला हुआ अनुभव में हो रहा है, नहीं हो रहा है? इंद्रियों के साथ मिला हुआ, मिले हुए हो ना, विशुद्ध हो जाओ बस। मिलने से क्या होता है? मिलने से ये होता है कि ये सब के सब मरते हैं, तो इनके साथ में फिर मरना पड़ता है। इनके साथ मिलोगे तो क्या होगा? हैं? मरने का भ्रम ही सही, वैसे तो मैं तो कभी मरता नहीं है, पर भ्रम ही सही, भ्रम तो होता है ना। शरीर मरेगा तो मैं मर गया, ऐसा भ्रम हुआ। इंद्रियां मर गई, प्राण मर गए, अंतःकरण मरेंगे, तो इनके मरने से इनके साथ मिले हुए हैं हम। गलत लोगों के साथ उठने बैठने से क्या होता है? संगति का असर होता है, उनको दंड मिलता है, सजा मिलती है, तो उनके साथ साथ मिलती है ना, उनके साथ बैठने का फल है। तो शरीर के साथ बैठोगे तो तो फिर मरना पड़ेगा, और ऐसी इंद्रियों के साथ बैठोगे तो ऐसे ही हुआ ना। एक बार एक महात्मा जी बैठे हुए आ रहे थे रेल में, तो वो जो रेल में कोई व्यक्ति था नास्तिक, महात्मा जी की सीट पर लेटा हुआ था। महात्मा जी फिर भी चलो कोने में बैठ गए एक तरफ। वो व्यक्ति लात चलाने लगा, लात मारने लगा, लात मारने लगा। अब साधु थे, तो साधु का स्वभाव क्या होता है कि सहन करना चाहिए और क्षमा करना चाहिए। तो वो लात मार रहा है, साधु ने सहन भी किया और क्षमा भी किया।
अब उससे इतने से नहीं रहा गया। दुष्ट जो होता है ना, तो दुष्ट की तो दुष्टता बढ़ती ही है, तो वो उनको अपशब्द भी बोलने लगा और अंत में ये कहने लगा, रे तुम महात्मा गांधी के चेले हो, हैं? इसीलिए तो प्रत्युत्तर नहीं दे रहे हैं ना। तो ये कह करके वो चादर तान के सो गया। अब वो महात्मा जी जब अपने गुरु जी के पास पहुंचे तो कहने लगे, जी ऐसी घटना घटी है कि हमारी सीट पर एक व्यक्ति लेटा हुआ था, हम जो है कोने में बैठ गए सीट के, वो पैर मारने लगा और ऐसे ऐसे अपशब्द कहे और ऐसा बोला उसने मेरे को, तो मेरे को बड़ा दुख हुआ, क्लेश हुआ, लेकिन सहन भी किया और क्षमा भी किया। वो महात्मा जी कहने लगे, जहां तुम बैठे थे वहां तो लात ही लगती है शरीर में। जहां तुम बैठे थे वहां पर क्या लगती है? कहाँ बैठे हुए थे? शरीर में बैठे हुए थे ना, तो शरीर में तो क्या लगेगी? लात ही लगेगी ना। अब लात लग रही है, किसको लग रही है? शरीर को लग रही है। मिट्टी मिट्टी को लग रही है। क्या हो रहा है? मिट्टी है और मिट्टी को लग रही है। मिट्टी ही तो है, लेकिन मिट्टी यूं हाथ जोड़े कर करके चलता है? कपड़े पहन के, सूट बूट पहन के यूं रीझ के चलता है क्या? है तो मिट्टी ही। और मिट्टी जो है दूसरी मिट्टियों के द्वारा क्या चाहती है? सम्मान चाहती है? कि क्या करे लोग? झुके, दंडवत करे, नमस्कार करे, माला पहनाए, आरती उतारे। ये सब किसकी हो रही? आत्मा की हो रही है? ये सब किसका हो रहा है? ये झुकना, ये माला पहनाना, ये आरती उतारना, ये सब किसके हो रहे हैं? मिट्टी के हो रहे हैं, है ना। वो बात अलग है, वो बारंबार हम बतलाते हैं कि साधक के लिए जो आचार्य है उसका जो शरीर है वो भी पूजा के योग्य है, वो भी आदर के सम्मान के योग्य है। लेकिन वैसे तो है क्या? है तो मिट्टी ही। तो ये मिट्टी है, इसलिए इसका अभिमान नहीं करना चाहिए कि तो मिट्टी ही है। तो वैसे अंदर से आवाज आ रही है, तो आवाज तो आ ही रही है, तो जो बोलने वाला है उसको खोज लो, पकड़ लो, वही मैं है। वही क्या है? वही मैं है। विशुद्ध मैं का अपरोक्ष अनुभव करना है। तो हटा दो ये सब अनात्मा। सब अनात्मा जिनमें आत्म बुद्धि की हुई है, इनका हटा देने पर, बाध कर देने पर जो शेष रह जाता है, जिसका बाध नहीं किया जा सकता। यदि उसका भी बाध किया जाए तो करो, और उसका बाध किया जा सकता है क्या? उसका बाध नहीं किया जा सकता, क्योंकि वही शेष रह जाता है। वही क्या रह जाता है? और बाध, सबका बाध करने वाली जो बुद्धि है, ये भी वहां पर जाकर के प्राण छोड़ देती है। ये बुद्धि भी जाकर के विलीन हो जाती है। तो वह आत्मा है। सो ब्रह्म है, तू है वही, पुतली नहीं तू मांस की। तो ब्रह्म है सो है वही, पुतली नहीं तो मांस की पुतली नहीं है। थोड़ा सा पुरुषार्थ करो, परोक्ष ज्ञान तक तो गिरते पड़ते पहुंच ही गई। अभी आपका परोक्ष भी थोड़ा सा ढीला ही है, तो इस परोक्ष को क्या कर लो? दृढ़ कर दीजिए, हैं? तो दृढ़ हो ही जा रहा है। जब ग्रंथों का अवलोकन होगा तो ग्रंथों के अवलोकन से क्या होता है? जो संशय है, जो विपरीत भावना आदि है, वो सब की सब नष्ट होती चली जाती है। और फिर ये परोक्ष ज्ञान हो जाता है, संदेह रहित,
कि ये सब अनात्मा है और मैं आत्मा हूं, शरीर आदि मैं नहीं हूं, ऐसा दृढ़ परोक्ष हो गया है। क्या हुआ है? ऐसा दृढ़ परोक्ष हो गया है। अब अपरोक्ष की प्रक्रिया जो है वो ग्रंथ में बतलाएंगे ही, पंचकोश विवेक की प्रक्रिया। तो उसको आप लोग यथास्थान श्रवण करेंगे। तो ये तो समझ में आ गया है कि केवल मैं ब्रह्म हूँ, सच्चिदानंद हूँ, मुक्त रूप हूँ, ऐसा कह देने मात्र से मोक्ष सिद्ध नहीं होता है। जैसे औषधि का नाम लेने मात्र से रोगी रोग मुक्त नहीं होता है। तो ये बात विशेष द्रष्टव्य है, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अन्यथा भ्रम में ही भ्रम को ही ब्रह्म मान लेता है, भ्रम को ही ब्रह्म में पड़ा हुआ है, अपरोक्ष हुआ नहीं। और ये समझ करके कि मुझे ब्रह्मानुभूति हो गई, और क्या हो जाता है? आलसी प्रमादी हो जाता है, निठल्ला निश्चेष्ट हो जाता है। तो ऐसा ना हो। आगे देखो कितनी सुंदर बात कह रहे हैं, जिससे कि आपको बोध होगा कि अपरोक्ष अनुभव क्या है। तो 65 वाला श्लोक देखिए। अकृत्वा दृश्य विलय ज्ञात्वा तत्त्वमात्मनः बाह्य शब्द ही कुतो मुक्ति रुक्ति मात्र फलैर्नृणाम्। अकृत्वा दृश्य विलयम् अज्ञात्वा तत्त्वम् आत्मनः बाह्य शब्द ही कुतः मुक्ति उक्ति मात्र फल ही नृणाम्। अकृत्वा दृश्य विलयम्, कितनी सुंदर बात है। ये जो दृश्य है, इस दृश्य का विलय किए बिना, दृश्य वस्तु की यदि सत्ता बनी हुई है तो आपको आत्मा का अपरोक्ष अनुभव नहीं। आप ये कहेंगे कि राम को, कृष्ण को, सुखदेव, जनक आदि को अपरोक्ष अनुभव हो गया, उसके पश्चात भी दृश्य की सत्ता बनी हुई है, तभी तो व्यवहार कर रहे हैं वो, अन्यथा व्यवहार सिद्ध नहीं होगा। वो स्थिति अलग है। वो स्थिति क्या है? वो अलग है। दृश्य को प्रथम क्या किया? विलय किया। उसके पश्चात अपनी आत्मा का अपरोक्ष अनुभव हो गया, अपरोक्ष अनुभूति हो गई। उसके पश्चात प्रारब्ध वायु से प्रेरित होकर के अंतःकरण, शरीर, इंद्रिया आदि स्व स्व व्यापार करती है, तो करती रहे। तो अब साधक का थोड़ा सा निश्चय होता है व्यवहार से दूरी रखना। साधक क्योंकि उसको चिंतन करना है। लेकिन अब जिसको अपरोक्ष हो गया है, कार्य जो करना था वो कर चुका है, तो उसको व्यवहार से दूरी रखने का कोई कारण नहीं है। तो इसलिए वो देह, इंद्रिय, अंतःकरण को व्यवहार करने देता है, लेकिन स्वयं
साक्षी रूप से ब्रह्म रूप से विराजमान रहता है, सबका सब व्यवहार करते हुए, सब व्यवहार करते हुए भी वो क्या रहता है? बिल्कुल असंग और निर्लेप बना रहता है। देखता है कि हाथों के द्वारा तलवार चल रही है और एक हाथ के द्वारा ढाल से दूसरे की तलवार से शरीर का बचाव किया जा रहा है, युद्ध भी लड़ रहा है। अब आप देखिए, आपको रोटी बनाते बनाते क्या चिंतन रखना है, क्या निश्चय रखना है कि मैं आत्मा हूं, ब्रह्म हूं। ये तो सरल कार्य है। युद्ध के मैदान में भी श्री कृष्ण युद्ध लड़ रहे हैं, राम युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन युद्ध लड़ते हुए भी देख रहे हैं दोनों हाथों को। एक हाथ में ढाल है, एक हाथ में तलवार है। सामने खड़ा हुआ है कंस और रावण भी, और वार भी कर रहे हैं और वार रोक भी रहे हैं, क्रोध भी कर रहे हैं, शरीर भी दौड़ रहा है, इंद्रियां भी अपना व्यवहार कर रही है, मन के द्वारा भी परास्त करने की, बचने की और मारने की योजनाएं बनाई जा रही है। लेकिन उसके पश्चात भी उसका ये निश्चय, ये अपरोक्ष अनुभव सुरक्षित है कि मैं आत्मा हूं, चेतन हूं, साक्षी मात्र ब्रह्म रूप। साधक के लिए शुरू में कठिनाई पड़ेगी, तो साधक का तो आग्रह थोड़ा सा व्यवहार से दूरी बनाने में ही होता है, क्योंकि व्यवहार से दूरी बनाएगा तो अंतर्मुखता होगी। जितनी अंतर्मुखता होगा उतना ही अभ्यास, उतना ही चिंतन होगा। तो साधक को तो व्यवहार से दूरी बनानी ही है, वो नहीं कर सकता कि दोनों तरफ कर लेगा। हाँ, जिनको अपरोक्ष हो गया है, तो ये अपरोक्ष अनुभव होने के पश्चात भी क्या कहते, दृश्य तो बना हुआ है। लेकिन यहां पर क्या कह रहे हैं, अकृत्वा दृश्य विलयम। वशिष्ठ जी महाराज ने भी योग वशिष्ठ में राम जी को यही उपदेश दिया है कि राम जी, जब तक ये नाम रूपात्मक जो प्रपंच है, दृश्य प्रपंच, इसकी जब तक सत्ता बनी हुई है सत्य रूप से, तब तक आत्मा का ज्ञान, अपरोक्ष अनुभव नहीं होता है। अच्छा, ज्ञान आपको हो गया, उसके पश्चात भी व्यवहार करने में आग्रह क्यों है आपका? व्यवहार से ऐसा क्या प्रीति है आपकी, ऐसा क्या प्रेम है, ऐसा क्या रिश्ता है? पर बुद्धि में ये भ्रम, ये निश्चय बना हुआ है कि व्यवहार तो बहुत जरूरी है, व्यवहार तो बहुत आवश्यक है, व्यवहार के बिना तो पागल हो जाएंगे, व्यवहार के बिना तो कैसे वो होगा। तो इतना यदि व्यवहार में आग्रह है तो कभी आपको अपरोक्ष अनुभव नहीं होगा। फिकर है ना। अब जिस विद्यार्थी को घर की फिकर है, चिंतन घर का हो रहा है, वो विद्या ग्रहण कहाँ कर पाएगा? अब जो पहले ही जगत की, व्यवहार की चिंता कर रहा है, वो अंतर्मुख होके आत्मचिंतन कर पाएगा क्या? अपनी आत्मा का अपरोक्ष अनुभव कर पाएगा क्या? व्यवहार की चिंता साधक को नहीं करनी चाहिए। ये तो वैसा ही है जैसे रणभूमि में योद्धा जाकर के पीछे
नहीं विचार करता कि स्त्री का क्या होगा, पुत्र का क्या होगा, माता पिता का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, वो क्या करता है, कहते ना, सूरा रण में जाए के किसकी देखे बाट, आगे को ही पग धरे आप कटे चाहे काट। तो ये जो पथ है अध्यात्म का पथ, और विशेष रूप से ये जो ब्रह्म विद्या का पथ है, इसमें यदि पीछे की प्रवाह करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसी के लिए पहले ही बोल दिया है, वैराग्य उपरति, क्या बोला है, और तीव्र मुमुक्षुता, पहले ही बता दिए है ना। विवेक वैराग्य षट संपत्ति मुमुक्षुता आदि उपराम आया था ना, उपरत हो गया, उपराम हो गया सब ओर से। तो जो वृत्ति पीछे नहीं लौटती, जगत में संसार में नहीं लौटेगी, जो वृत्ति केवल कहाँ लगी हुई है, कहाँ चोट मार रही है, अज्ञान आवरण को हटाने के लिए। उस वृत्ति का एक ही कार्य है, अब आपकी बुद्धि का एक ही कार्य रह गया है, अज्ञान आवरण को हटाना। यदि और भी कई काम है तो वो तो यही कहेगी जी मैं क्या क्या करूं। जैसे अब आपको कई काम दे दिए जाए और आपसे कहा जाए आपने ये तो किया नहीं, तो आप क्या कहेंगे, ये भी मेरे को करना था, ये भी करना था, ये भी करना था, मैंने ये भी किया, ये भी किया, नहीं समय लगा, जितना समय लगा उतना मैंने किया। तो अब आपकी बुद्धि को काम तो है कितने, कई काम है क्या, एक ही काम है। साधक की बुद्धि को कितने काम रहने चाहिए, एक ही काम, बाकी और काम और करे, और काम और करे, है ना। तो इसलिए साधक को ये व्यवहार का आग्रह नहीं रखना चाहिए। ज्ञान प्राप्त करना है, अपरोक्ष अनुभव करना है, उसके पश्चात जैसा प्रारब्ध से होगा हो जाएगा, नहीं भी होगा तो भी। यदि आपकी समाधि लग गई, यदि मैं अभी आपसे कहूं कि आत्मचिंतन करते करते आपकी समाधि लग जाएगी और कभी समाधि से आप फिर उठोगे नहीं, सत्संग में आना ही बंद कर दोगे आप लोग, क्यों सेठ जी हैं, कहोगे महाराज समाधि से उठेंगे ही नहीं तो क्या होगा हमारे परिवार का, हमारे काम काज का। देखते हुए ना माँ जी, जब देखेंगे ही ना समाधि में लगे देखेंगे तो फिर क्या। अच्छा, तो फिर जब देखने की मन चित्त में वासना है तो समाधि कहाँ से लग जाएगी, आप तो कहना लग जाएगी। अच्छा मैं मंत्र मारूंगा कुछ। अच्छा जब देखने की वासना है, ये दृश्य वासना, ये दृश्य की वासना है तो निष्ठा हो ही नहीं सकती। ये वासना लेकर के तो जा रहे हो आप। अभी मैं आपको बैठाता हूं तो आप वासना लेके जाते हो, सोने आप जाते हो तो वासना लेके जाते हो ना कि उठना है, और ऐसे ऐसे वासना रहित होके आप गए और अपने आप में विराजमान हो गए, ठहर गए, और कभी उत्थान नहीं हुआ, और ऐसे ही आप सदा बने रहे, और जब तक शरीर है तब तक शरीर रहेगा, उसके बाद शरीर को उठा के हम जला देंगे। तो आपको स्वीकार है या नहीं है, हैं? देख लेना, अंदर झांक के देखना है। अंदर नहीं है, ऐसे नहीं मानेंगे हम। क्यों? यदि ऐसा है, यदि ऐसा है तब तो आप काफी अध्यात्म कहूं या अपने लक्ष्य में काफी एकाग्र हो सकते हैं,
काफी समाहित हो सकते हैं। या फिर ऐसा है कि जितना ज्ञान होता जा रहा है उतना स्थित होते जा रहे हैं, थोड़ा सा अभी रह गया है, वो भी बताएंगे तो स्थित हो जाएंगे, तो फिर बहुत अच्छी बात है। समझ आया ना? तो व्यवहार की परवाह नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। साधक के लिए संसार, साधक के लिए व्यवहार है ही नहीं। और व्यवहार, संसार से और व्यवहार से हमें कोई मतलब संबंध भी नहीं है। कोई मतलब है क्या? कोई संबंध है क्या? ये शरीर, इसलिए तो साधु को ये वस्त्र पहना दिया जाता है कि भाई तू मर गया, ठीक है ना, तेरे दाह कर्म हो गया, शरीर जला दिया गया, तेरा भस्म हो गया शरीर, ठीक है। अब ये मठ मंदिर बनाने के चक्कर में मत लग जाना, या फिर शरीर की व्यवस्था के, जो भूख लगे और अन्न क्षेत्र जहां भी खुला हो, भूख लगी तो भोजन कर लिया, सर्दी लगी तो कहीं वस्त्र पड़ा हो तो वस्त्र लपेट लिया। अब करना क्या है? केवल आत्मचिंतन करना है, जिससे कि अपनी आत्मा का साक्षात्कार हो। यही तो काम रह गया साधु का, या कुछ और भी काम रह गया कि हमारा धर्म प्रचार करना है? और भी बहुत काम है। क्या क्या काम है? क्यों जी सेठ जी, पता है आपको? नहीं पता है? मंदिर बनाना, गौएं पालना, कई काम है जी। अच्छा, मंदिर बनाना, बड़े बड़े काम लिए हुए। तो कहते हैं ऐसे नहीं, ऐसा नहीं है। आपका साधक या संत जो है उसका तो एक ही कार्य रह गया है, तत्व की प्राप्ति हो, तत्व की अनुभूति हो। जो शरीर आदि के लिए भी आवश्यक साधन है, वो भी इसलिए इतने ही जुटाने हैं जितने की अपने चिंतन में भंग ना पड़े। ऐसे नहीं है कि इतने कपड़े ला के रख ले, दिन भर उन कपड़ों को देखने में, उनकी तह करने में ही बीत जाए सारा समय, है उनके रख रखाव में ही। और यही होती है स्थिति व्यक्ति की। जो शरीर पर पहन लिए वो तो उस काम आ गए, और बाकी जो रखे हुए हैं उनको तो संभालने संभूलने में लगे रहो कि अब धूप लगाओ, अब छाया लगाओ, हैं? हाँ, पर ये माई ये कहती है, महाराज आपको क्या पता गृहस्थी का, हमें सब रखने पड़ते हैं माइयों को, हैं? ये गृह मंत्री है ना, घर के काम काज इनको ही करने हैं। अच्छा जी, यहीं पर आइए। त्याग दे दिया मंत्री पद से। अच्छा, मंत्री पद छोड़ दिया, गृह मंत्री पद, इतना बड़ा पद छोड़ दिया। तो देखो जी क्या कह रहे हैं, अकृत्वा दृश्य विलयम। ये जो सम्मुख, इंद्रियों के सम्मुख है, अभी इंद्रियों के सम्मुख बतला रहा हूं, अन्यथा तो ये जो शरीर है ये भी दृश्य है, और ये प्राण भी दृश्य है। आत्मा से भिन्न सब कुछ आपका अंतःकरण, अंतःकरण के धर्म सबके सब क्या है? दृश्य है। तो ये दृश्य का विलय किए बिना, आत्मनः तत्वम अज्ञात्वा, और आत्म तत्व को जाने बिना, आत्म तत्व को जाने बिना और दृश्य का विलय किए बिना, बाह्य शब्द ही कुतः मुक्ति ही, बाह्य शब्द से मुक्ति कहाँ है, कैसे हो सकती है? उक्ति मात्र फल ही नृणाम, मनुष्यों को क्या है? केवल उक्ति मात्र फलम, फल ही क्या है? उच्चारण मात्र ही फल मिलेगा। क्या मिलेगा? उच्चारण मात्र ही फल मिलेगा, है? सुनते रहेंगे सत्संग, सुनते सुनते क्या हुआ? ना तो आत्मा का ज्ञान हुआ, दृश्य का विलय नहीं हुआ, और शरीर छूट गया। तो फिर आ जाना, फिर क्या है? फिर
फिर आना पड़ेगा ना, नहीं आना पड़ेगा? क्यों? जब दृश्य का विलय नहीं हुआ आना पड़ेगा। कराते रहे महाराज जी, है, आप विलय कराते रहे। नहीं मैं करा रहा हूं तो वो आपका हो रहा है, ये आपको देखना है। तो मेरे विलय कराने से नहीं होगा, आपके विलय कराने से, करने से ही विलय होगा। ये तो वही बात है, जो खाएगा उसी का पेट भरेगा, ठीक है ना? तो ये तो आपको ही हम परोस रहे, वो बात अलग है। परोसना क्या कर रहे हैं? थाली में परोस रहे हैं, लेकिन खाना तो, हाँ, तो ये है। तो दृश्य का विलय किए बिना तो आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता है। देखो ये आया है ना 2 शब्द, जो श्लोक के प्रथम पंक्ति के जो 2 पाद है ना, कि अकृत्वा दृश्य विलयम अज्ञात्वा तत्वम आत्मनः। तो दृश्य का विलय नहीं होगा तो आत्मा का आत्म तत्व नहीं जाना जाएगा। आत्म तत्व नहीं जाना जाएगा, जाना गया क्योंकि दृश्य का विलय नहीं हुआ है। तो दृश्य जो ये वृत्ति है आपकी, ये वृत्ति ही दृश्य को क्या करती है? दृश्य का उत्पन्न भी करती है, दृश्य का विषय भी करती है। दृश्य की सत्ता आपकी वृत्ति की बहिर्मुखता से है, इस दृश्य की सत्ता। अब क्या है, ये जो वृत्ति है, इन सब का पहले तो दृश्य का क्या कर दिया है? निषेध कर दिया है, बाध कर दिया है। इनमें जो सुख बुद्धि थी उसका भी, और इनमें जो सत्य बुद्धि है उसका भी। अब ये वृत्ति है, क्या रह गई है? ये वृत्ति। और इस वृत्ति का जो प्रकाशक मैं आत्मा हूं, ये रह गई है 2। अब वृत्ति भी जब कुछ दृश्य ना रहने से, तो ये वृत्ति भी क्या हो जाती है? स्वतः ही अपने अस्तित्व को मिटा देती है, विलीन हो जाती है अपने आप में। तो क्या रह जाता है? आप ही चिन्मात्र सच्चिदानंद चेतन आत्मा शेष रह जाते हैं। ये हो गया दृश्य का विलय। क्या हुआ? इस दृश्य का जो कारण है वो वृत्ति है, संकल्प, जिसको योग वशिष्ठ में बारंबार कहा है। इस वृत्ति, इस संकल्प से ही दृश्य की सत्ता है, उत्पत्ति भी, स्थिति भी और लय भी। और ये वृत्ति के लय होना ही क्या है? दृश्य का लय हो जाना है। तो वृत्ति की लय हो गई तो अब केवल दृष्टा रह गया है। यदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, योग सूत्र में आया है ना समाधि में, कि जो दृष्टा था, देखने वाला, क्या था? अब देखने वाला कहने का मतलब क्या है? तीनों चीज है। देखने वाला कहने का मतलब क्या है? दृष्टा भी है और दृश्य भी है और दर्शन रूप क्रिया भी है, इसलिए तो दृष्टा है ना। दृष्टा किसके दृष्टा हो आप? दृश्य के। तो दर्शन रूप क्रिया भी है। लेकिन क्या हो गया, ये अभ्यास करने से समाधि का जो दृष्टा था ना, दृश्य, जो दृश्य था वो किस में विलीन हो गया? दृष्टा में। दर्शन दृश्य किस में? दृष्टा में। अब ये जो दृष्टा है नाम का, ये किस में विलय हो गया? स्वरूपे अवस्थानम, अपने स्वरूप में अवस्थिति हो गई, विलय हो गया इस वृत्ति का। ये जो वृत्ति थी, दृष्टा वृत्ति ही तो है। तो ये वृत्ति जो है विलय हो गई अपने स्वरूप में, तो इसी को क्या कहा है? समाधि। स्वरूपे अवस्थानम, स्वरूप में अवस्थान हो गया है, ठहर गया है।
तो क्या विराजमान रह गया है? चिदमात्र आत्मा विराजमान है। सत्ता मात्र, चिन्ह मात्र, आनंद मात्र, अपना जो आत्मा है वह विराजमान, निरपेक्ष, निर्विशेष, निरुपाधिक और केवल आत्मा विराजमान है। सबका सब दृश्य आदि सब विलय हो गए। तो उसी को बतला रहे हैं कि जब तक दृश्य का विलय नहीं हुआ, अब दृश्य का विलय करना है, ये लक्ष्य बन गया। ये साधक के लिए क्या हो गया? लक्ष्य हो गया। लेकिन दृश्य विलय ऐसे ही थोड़ा हो जाएगा। जब तक दृश्य में सुख बुद्धि है, दृश्य का विलय हो जाएगा। जब तक दृश्य में सत्य बुद्धि है तो दृश्य का विलय हो जाएगा? नहीं होगा। इसलिए पहले क्या है, उसमें जो सुख बुद्धि है, आसक्ति है, प्रियता है, राग है, उसका परित्याग किया जाए। सारा का सारा इस लोक परलोक का जो भी दृश्य समुदाय है, सबका सब असार दुख रूप है, व्यर्थ है। यदि अब आपको प्रधानमंत्री पद दिया जाए तो क्या करोगे? अभी की बात है। हाँ, साधक के अपने कुछ निश्चय, अपने कुछ निष्ठा होनी चाहिए। संसारियों को छोड़ो आप, यदि आपको कोई हाथों में परोसता है निर्विघ्न निष्कंटक साम्राज्य, साधक उसको स्वीकार नहीं करेगा। ब्रह्म पद दिया जाए तो नहीं, ब्रह्म पद का मतलब ब्रह्मा का पद है, वो पद, ये तो पद रहित है। यहाँ थोड़े दिया जाना कुछ, ब्रह्मा का पद। हाँ, तो ये सब आपको क्या है, ये बौद्धिक नहीं होने चाहिए आपके, मेरा मतलब ये। तो ये सब आपको विचार करना है और इनसे सर्वथा उपरत हो जाना है। क्योंकि सोचना ये है कि चलो ब्रह्मा का पद मिल गया, कोई बात नहीं, मिल गया, ठीक है। लेकिन ब्रह्मा का पद भी सीमित है, सावधि है, काल है ना उसका भी सीमित है। चलो कोई बात नहीं, तब तक तो मौज है। फिर ये देखो, ब्रह्मा जी को तो क्या है, सारा का सारा दृश्य दिखता है, और दृश्यों को देख करके, दुष्टों की प्रवृत्ति को देखकर ब्रह्मा जी को क्या होगा, दुख होगा, विक्षेप होगा। और सज्जनों की प्रवृत्ति को देख करके क्या होगा, हर्ष होगा। क्योंकि अंतःकरण तो आपका वही है ना। जो दुखी लोग हैं उन पर दया आएगी, और जो अभिमानी लोग, दुष्ट लोग हैं, उनके उत्कर्ष देख करके उनसे द्वेष होगा। उनसे क्या होगा, अंतःकरण है ना। तो इसलिए फिर भी आपको क्लेश होता रहेगा। ब्रह्मा का पद मिल गया आपको, लेकिन वहां पर भी क्या हो रहा है, शांति तो नहीं मिल रही है ना, शांति नहीं मिल रही है। वहां पर भी बने हुए बहुत से लोग बेचारे प्रार्थना करेंगे कि महाराज हमारे दुख दूर कर दो, क्लेश दूर कर दो। अब ब्रह्मा जी के भी हाथ बंधे हुए हैं, भक्त तो जरूर है, पर इसको दू कहां से, क्योंकि इसके तो प्रारब्ध में नहीं है, वो बंधे हुए हैं ना हाथ। बड़ी विचित्र समस्या है, कहां से दे दूं इसको, इसके प्रारब्ध, इसके कर्मों का फल दे पाएगा ना ब्रह्मा तो। अब बेचारा भक्त है, प्रार्थना कर रहा है, और ये पता नहीं, वैसे ब्रह्मा जब तक बनेगा तब तक अकल आ चुकी होगी, है अकल ये आ चुकी होगी कि दुनिया बड़ी चालाक है, आके हाथ जोड़ती है, प्रार्थना करती है, लेकिन बदमाश कम, ये बदमाश फिर भी पूरे हैं।
हाँ, हमने देखा ना दुनिया को, है, हमें प्रार्थना कर दे, अपनी समस्याएं बता दें, और हम तो बेचारे, हम तो करें चिंता कि बेचारे की इसकी बड़ा दुखी है, बड़ा विपत्ति में है, इसके दुख कैसे दूर हो, और वो अपना आराम से सो रहा है। और हम हाँ कि भाई इसके बेचारे के दुख कैसे दूर हो। लेकिन अब दुनिया की चालाकी हमें समझ में आ गई है, अब हम होशियार हो गए हैं, है ना। तो हाँ, जब होशियारी आती जाती है तभी किसी से कोई आशा अपेक्षा नहीं रखें। और ये जड़ें जो है ना बहुत गहरे होती है, ये जड़ें बहुत गहरे होती है। सर्व देखो, जब तक आप समता में स्थित नहीं हुए, जब तक आप जो है असंगता में स्थित नहीं हुए, निर्लेप नहीं हुए, तब तक अपनी आत्मा की तरफ गति भी नहीं हो सकती, प्राप्ति तो दूर है। तो आपका अंतःकरण भी की स्थिति ऐसी हो जाए कि वो आशा वासनाओं से रहित हो जाए। दुख सुख की तो अनुभूति रहती है उसमें भी। किसमें? कि कोई दुखी हो रहा है, तुम कुछ तो प्रतिक्रिया रहती है अंतःकरण में कि अरे दुखी है, कुछ कर दो। बहुत सहज, बहुत सहज, वैसी नहीं जैसे अज्ञान दशा में होती थी कि बस कर दो, ये हो जाए, और ये तो बेचारा कैसे भी हो, और ये करो और वो करो, ये नहीं होती, सहजता होती है। ठीक है, चिंतन ना चले, जो हो गया हो गया। हाँ, जैसे कोई कीचड़ में पड़ा हुआ है तो अज्ञानी व्यक्ति है तो दौड़ेगा उसको निकालने के लिए, दयालु है, दयालु है, सज्जन है, सत्कर्म करने वाला है, दौड़ेगा और स्वयं भी कीचड़ में सन जाएगा। लेकिन जो ज्ञानी है वो देख रहा है कीचड़ में पड़ा हुआ है तो धैर्य पूर्वक उसको निकालने का प्रयत्न करेगा, रस्सी आदि फेंक देगा, सहज प्रयत्न, सहजता ले लेगी, फिर वो ज्यादा उसमें, है ना। क्यों? क्योंकि यदि हम किसी के दुख को देख करके अत्यंत द्रवित हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने ही दुख का उपचार कर रहे हैं, क्योंकि वो दुखी है, उसको दुखी देख करके हम दुखी हो रहे हैं। तो हम उपचार किसका कर रहे हैं? कि मैं सुखी हो जाऊं। वो कैसे होगा? कि उसके दुख दूर हो जाएंगे तो सज्जनों के लिए अच्छा है। लेकिन बात हम जो इस अध्यात्म पथ का पथिक है उसकी बात कर रहे हैं, तो उसको तो सब जगह तटस्थ रहना, असंग रहना। उस दिन वैसा ही तो 13 तारीख को आ रहे थे, जब रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ पड़ा था, तो ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा था महाराज जी को बोला एक एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी पूरी तरह खंडित हो गई बाइक। फिर देखा वो लड़का भी मरा पड़ा है। महाराज जी बड़े धैर्य से बोले, बस अरे भाई ये देख, कुछ इसको सहायता की जरूरत है क्या? नहीं महाराज ये तो खत्म हो गया। पुलिस भी आ गई, बोलो ठीक है चलो। अच्छा जी, आज इतना ही, बाकी का विचार कल करेंगे। ओम